हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है तुमसे मिलना हुआ पार्ट 15। हमेशा की तरह पिछले पार्ट के बारे में बोलूँगी नहीं, अब आगे। संजू और समीक्षा के बीच में एक छोटा सा रोमांटिक मोमेंट होता है। उसमें ना संजू फोर्सफुली ही समीक्षा को किस कर रही थी। लगभग 5 मिनट के बाद डोर पे नॉक करने की वजह से समीक्षा ने संजू को दूर करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर ना आहाना, अंजू, मनु, दिया सब लोग खड़े हुए थे। इधर सबको देखते हुए समीक्षा अपने आंखों में के आंसू पोंछते हुए वहाँ से निकल जाते। उसके पीछे पीछे अंजू भी चले जाते। इधर तभी दिया, वाह क्या बात है संजू, क्या किया तूने इसके साथ। क्या क्या कुछ नहीं, मैंने क्या किया। अच्छा तेरी क्या मेरी, ओ तेरे है ना लिप्स के कलर और शेप ही बता रहा है। ओ समीक्षा ने लगाया हुआ लिपस्टिक तेरे लिप्स के ऊपर क्या कर रहा है संजू। तभी संजू अपने लिप्स पोंछते हुए तो क्या बके जा रहे ऐसा बोल को वहाँ से वो भी चलने लगते हैं। और उसके पीछे पीछे दिया दिया तो उसे छेड़ रहे थे। वाह क्या बात है, लास्ट मोमेंट में तूने अपने फीलिंग्स को समझ ली है। तभी संजू बोलते हैं, हाँ यार लेकिन बहुत देर हुआ। हाँ देर तो हुआ, तो पागल ही है ना। तो कितने पहले से हम दोनों समझा रहे थे, लेकिन तेरे इस खाली शरीर में कुछ घुस ही नहीं रहा था। अबे यार ऐसा बेइज्जती तो मत कर मेरा। क्या बेइज्जती, वैसे तो ये बात सच है ना। दिया बस करेगी ऐसा बोल को ना संजू वहाँ से आगे आगे चलने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे अजित आता है। संजू को बोलता है, संजू रुकिए ना। हाँ बोलिए क्या हुआ। वो हमारे कुछ रिलेटिव्स आए हैं, वो थोड़ा देर करके है तो इसलिए हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए ऐसा बोल को उसके हाथ पकड़ को ले जाने लगता है। संजू भी बिना मर्जी के उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और वो पीछे मुड़ को दिया की तरफ देखते हुए कुछ इशारे करते हैं। लेकिन दिया तो कुछ समझ ही नहीं पाते है। वो अपनी सिर खुजाते हुए वहीं पे खड़े हुए थे। तभी आहान आते और क्या हुआ दी। अरे यार तुम्हारे पागल दी मुझे कुछ इशारे करके गए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे देव कुछ नहीं, समीक्षा गए हैं ना तो जाओ उसे देखो ये बोल के गए। अच्छा तुम्हें कैसे पता चला। वैसा उनके आके ही बता रहे हैं। जाओ आप देख लीजिए, मैं यहाँ का संभालती हूँ। ओके ठीक है ऐसा बोल को दिया भी वहाँ से निकलने लगते हैं और उसके पीछे पीछे मनु भी जा रहे थे। तभी आहाना मनु के हाथ पकड़ते और बोलते तुम कहाँ जा रहे हो। मैं समीक्षा के पास जा रही हूँ। अरे यार तुम रुको ना थोड़ा, है मैं अकेले ही हो जाऊँगी। पर मैं क्या करना होगा। कुछ नहीं यार थोड़ा सा मेरा हेल्प करो ऐसा बोल को उसके हाथ पकड़ को वहाँ से ले जाने लगते हैं। इधर अजित और संजू आते हैं। वहाँ पे ना कुछ 5-6 लोग खड़े हुए थे। तभी अजित इंट्रोड्यूस कराता है, यही है मेरी होने वाली वाइफ मिस संजू। संजू भी उनको हैंडशेक करते हैं और नमस्ते भी करते हैं। बोलते हैं वो सब लोग ना कुछ देर बात करने लगते हैं। संजू से पूछने लगते हैं उनके घर में कौन कौन है, वो क्या काम करते हैं। तभी संजू बोलते हैं, क्यों आपको कुछ नहीं बताया है क्या ये लोगों ने। हाँ बताया तो है, लेकिन हमें आपके मुँह से सुननी है ना। अच्छा ऐसा बोल को अपने बारे में कुछ बताने लगते हैं। तभी ना एक 10 मिनट बाद संजू बार बार डोर तरफ देख रहे थे। अजित पूछता है, क्या हुआ संजू, आप किसी को ढूंढ रहे हो क्या। नहीं वो मुझे कुछ काम है, क्या यहाँ का हो गया हो तो मैं थोड़ा जा सकती हूँ क्या। पर आपको कहाँ जाना है। वो मेरा कुछ काम है। तभी ना वहाँ पे वापस दिया आते हैं। संजू दिया को देखते हुए पूछते हैं क्या हुआ। दिया सीधा संजू के पास आते हैं और अजित की तरफ बोलते हैं, जीजू आप बुरा मत मानिएगा, मुझे इसके पास थोड़ी सी काम है तो इसीलिए मैं इसे लेके जा रहा हूँ। आप कुछ माइंड नहीं करोगे ना। हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप लेके जाइए। पर कब तक वापस आओगे। वापस वो तो पता नहीं है, लेकिन मेरा काम ख़त्म होने के तुरंत बाद ही मैं इसे भेज दूँगी। तभी दिया संजू के हाथ पकड़ते हुए वहाँ से ले जाने लगते हैं। संजू पूछते अभी हम कहाँ जा रहे हैं। तुझे बताऊँगी, अब तू चलेगी, रुक तो सही, मैं
मम्मा पापा को तो बोल के आती हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अहाना को बोल चुकी हूँ, अहाना वो हैंडल कर लेगी। तभी वहाँ से अहाना बोलती, दी अब चले जाइए, मैं यहाँ का सब कुछ हैंडल कर लूँगी। ओके ठीक है, ऐसा बोल को ना संजू जिस ड्रेसअप में थी उसी ड्रेसअप में दिया ने संजू को लेते हुए अपनी स्कूटी से वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी संजू फिर से पूछते हैं, अबे हुआ क्या है, तू बताएगी कि नहीं? अब अबे क्या बताना है तुझे? वही हम जा कहाँ रहे, अंजना के घर। क्यों? मैंने तुझे बोला था ना तुझे जाने के लिए। क्यों, तुझे समीक्षा से मिलना नहीं है क्या? अरे ऐसा नहीं है यार, लेकिन वहाँ पे ऐसा छोड़ के आना भी सही नहीं था ना। हाँ मुझे भी पता है, इसलिए मैंने बोले हूँ ना, पर सच अब बोल तो सही, हम जा क्यों रहे हैं? क्या मतलब, तुझे उससे बात करने है कि नहीं? हाँ यार, तो सुन और एक बात, वो वहाँ से अपने गाँव जा रहे हैं। अपने गाँव? उसका गाँव कौन सा? मुंबई। वहाँ पर क्यों? नहीं बताओ, उसका भी एक 2 घंटे में फ़्लाइट है, वो वहाँ से निकल रही है, इसलिए मैंने तुझे लेके जा रही हूँ। पर तुझे कैसे पता चला? मुझे अंजू ने कॉल कर रही थी और बताया कि वहाँ उनके गांव जा रहे हैं। तो अब उन्हें कहाँ है? अब तो समीक्षा अभी भी अंजू के घर में ही है। ठीक है, तू गाड़ी साइड कर। पर क्यों, तुझे समीक्षा से नहीं मिलना है क्या? अबे यार तू पहले गाड़ी तो साइड कर। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा बोल को दिया ने गाड़ी साइड करते और संजू उतर को, तो उतर। क्यों? अबे उतर ना। दिया भी उतरते और संजू आगे बढ़ते और तू पीछे बैठ, मैं गाड़ी चलाऊंगी। अबे यार थोड़ा संभाल के, ये तेरा बाइक नहीं है या तेरा कार नहीं है। हाँ यार मुझे पता है, अब तो बैठेगी कि नहीं चुपचाप। ठीक है, ऐसा बोल को दिया भी उसके पीछे पड़ते हैं और अब संजू गाड़ी चलाने लगते हैं। संजू तो गाड़ी को इस हद से इस हद की स्पीड से चला रही थी कि उसका लिमिट भी ख़त्म हो गया था। तभी दिया बोलने में लगते हैं, अबे यार पागल कहीं कि ये कोई फ्लाइट नहीं है या फिर कार नहीं है, तो ये नमूना उसे चला रही है। मेरी स्कूटी है यार, उसकी जान भी निकल जाएगी, तो ऐसा क्यों कर रही है? थोड़ा स्लो चलाना। तो चुपचाप बैठेगी, अगर वो हमारे हाथ से निकल गएंगे तो मैं कभी उनसे नहीं मिल पाऊंगी। तो चुपचाप बैठ अब। पर तू, अरे ये क्या बात हुई है? तेरे महबूबा के चक्कर में मेरी और मेरी स्कूटी की जान निकल जाएगी। ऐसा बोलते हुए संजू के कमर से पकड़ते हुए टाइटली हक कर को बैठती है। फिर भी संजू स्लो नहीं चला रही थी। तभी दिया बोलते, अगर मेरी स्कूटी को कुछ हो जाएगा ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और तेरे उस महबूबा को भी। अभी तेरे स्कूटी को कुछ होगा नहीं, अगर कुछ भी हो जाएगा ना, मैं तुझे नया स्कूटी दिलाऊंगी। अब चुप बैठेगी क्या? सच में? हाँ तुझे नया शोरूम की स्कूटी ला के दूंगी, अब चुपचाप बैठ। ठीक है, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तो नया स्कूटी आने ही वाला है, तुझे जैसा चाहिए तो वैसा चला। ऐसा, हाँ हाँ मुझे पता है। ऐसा बोलते हुए लगभग 20 मिनट के बाद वो दोनों अंजना के घर आकर पहुँचते हैं। जैसे ये डोर खोलते हैं, अंजना इन दोनों को हालत देख को पूछते हैं, मैम आप यहाँ? समीक्षा कहाँ है? वो तो मैम, अंजू मैं पूछ रही हूँ समीक्षा कहाँ है? पर मैम वो तो चली गई। क्या? कब? अभी आधे घंटे पहले। पर लेकिन उसकी फ़्लाइट तो 2 घंटे के बाद है ना। हाँ मैम, लेकिन उसे थोड़ा जल्दी जाना था, इसलिए वो चले गई। लेकिन आप अपने एंगेजमेंट छोड़ को क्यों आए हो? क्या क्यों आए हो? मुझे उससे मिलना है। क्यों मैम? वो सब मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा, तो उसे मिलना ही क्यों है? वो मेरी भी फ्रेंड है मैम, आपकी वजह से उसकी हालत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, तो अब मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो। पर मैंने क्या किया? तो आपने क्या किया? आपको अभी तक नहीं पता है क्या मैम, आपने क्या किया कर को? आपको कितनी बार समझाने की कोशिश किए गए थे, एक बार अपने फीलिंग्स को समझ लो कर को, लेकिन आपने क्या किया? नहीं समझ लिए। अब लास्ट मोमेंट में आप समझ ले को करना क्या चाहते हैं मैम? क्या आप इस एंगेजमेंट को तोड़ को उसके साथ रह सकते हो? इतनी सी बात। तभी संजू, ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है मैम, बोलने के लिए उतना ही सब कुछ होता है, लेकिन करने के टाइम पे ना कोई नहीं कर सकता। वो सब तुम छोड़ो, अब कहाँ गए हैं मैम? वो तो मुंबई गए हैं। ओके, उसकी फ़्लाइट तो 2 घंटे के बाद की थी, लेकिन उसे यहाँ से थोड़ा जल्दी जाना था, इसलिए वो चले गए। कौन से एयरपोर्ट? तभी अंजना एक एयरपोर्ट के नाम बोलते हैं। संजू ना वहाँ से तुरंत निकलती है, इधर उसके पीछे पीछे दिया भी। फिर से संजू दिया की स्कूटी लेते हैं और वहाँ से स्पीड से निकलने लगती है। दिया बोलने लगते हैं, लगता है तो आज मेरे स्कूटी की जान निकल के ही रहेगी। अभी तू बस करेगी? मैं एक नंबर बोल रही हूँ, उस नंबर को कॉल कर। अच्छा,
ये नंबर किसका है, तू पहले कॉल तो करेगी, ठीक है नंबर बोल। तभी ना संजू ने एक नंबर बोलते हैं और दिया कॉल करते हैं, लेकिन ना वो नंबर स्विच ऑफ था। अबे यार ये नंबर तो स्विच ऑफ है, वैसे ही है किसका? अभी तू और एक बार ट्राई करना, ट्राई करते रहो। हाँ ट्राई तो कर रही हूँ, लेकिन ये नंबर है किसका ये तो बता। अबे यार समीक्षा के है क्या? हाँ समीक्षा के नंबर है तो ट्राई कर। तभी ना दिया एक 3-4 बार ट्राई करते हैं, लेकिन वो नंबर तो स्विच ऑफ ही आ रहा था। इधर संजू की घबराहट बढ़ रही थी। उसे ऐसा लग उसका कोई अपना उसे छोड़ को चले जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, कभी उसे वो मिल ही नहीं पाएगा, ऐसा ही वो सोच रही थी। तभी दिया बोलती है, अबे यार ये तो स्विच ऑफ ही है, लग ही नहीं रहा है। ठीक है मैं मेरा फ़ोन कहाँ है, मुझे क्या बता। अभी यहाँ आगे है देखिए, ले इसके अंदर सनी का नंबर है, उसे कॉल कर। ठीक है ऐसा बोल कर दिया ने संजू के फ़ोन से सनी को कॉल करते। सनी ने कॉल रिसीव करो। हाँ दी बोलिए। सनी मैं तुम्हें एक नंबर दे रही हूँ, तुम मुझे उस नंबर की करंट लोकेशन कहाँ पे है वो तुरंत बताना। पर दी होगा कि नहीं? हाँ होगा। दिया तुम उसे मैंने जो नंबर बोली है ना वही दे दो। तभी दिया ने सनी को एक नंबर बोलती है। सनी ने ना मुझे 5 मिनट दो ऐसा बोल कॉल कट करता है। और इधर संजू ने ना स्पीड से गाड़ी भगाई रही थी, क्योंकि वहाँ से वो एयरपोर्ट लगभग 1 घंटे की दूरी पे था। कुछ ही मिनट बाद वापस सनी का कॉल आता है। दी वो नंबर तो स्विच ऑफ हो चुका है, उसका हाँ मुझे पता है उसका लास्ट लोकेशन। और लास्ट लोकेशन तो ये है ऐसा बोल को वो एक पार्टी हॉल का नाम बोलता है। तभी दिया बोलते हैं, अबे यार ये तो तेरे एंगेजमेंट की हॉल है क्या? मतलब वो वहाँ से चलने के तुरंत बाद ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर चुके हैं शायद। ठीक है सनी ऐसा बोल को वो कॉल कट कर देती है। दिया को बोलते हैं, तू मेरे फ़ोन में अंजू के नंबर है उसे कॉल कर। पर क्यों? अभी करना। हाँ ऐसा बोल को वो अंजू को कॉल कर देती है। मैम बोली है तुम्हारे पास समीक्षा के दूसरा कौन सा तो नंबर है? सॉरी मैम नहीं है। क्यों? उसका नंबर क्या हुआ? उसका नंबर स्विच ऑफ है यार, दूसरा कोई नंबर है क्या? नहीं मैम उसके पास तो अब दूसरा कोई नंबर नहीं है, वो एक ही था। ठीक है वो कैसे गई है? वो तो मैम मेरे कार से गई है। अच्छा उसे कौन लेके गया? मेरा ड्राइवर है मैम, वो लेके गए। ठीक है उस ड्राइवर का नंबर दो। ओके मैम। ऐसा बोल को अंजू ने संजू को अपने ड्राइवर के नंबर भेज देते हैं। इधर उस नंबर को ना दिया ने कॉल कर को संजू को देते हैं भाई लेकिन उस ड्राइवर के फ़ोन में ना 2-3 कॉल जाते हैं और रिसीव नहीं होता है, लेकिन तीसरे कॉल पे ना आधा रिंग वो को बाद में स्विच ऑफ हो जाता है। इधर संजू को तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। वो फिर से सनी को कॉल कर को उस ड्राइवर का नंबर ट्रेस करने बोलते हैं। सनी ने 5 मिनट बाद वापस से उस ड्राइवर का नंबर के लोकेशन संजू को बोलता है। वो लोकेशन ना उस एयरपोर्ट से लगभग 5 मिनट की दूरी पर था। इसका मतलब वो एयरपोर्ट के नज़दीक जा चुके थे। तभी समझो उस स्कूटी को बहुत ज़्यादा ही स्पीडी में भगाने लगते हैं। दिया अबे अबे रुक, ये फ़्लाइट नहीं है तो ये नमूना भगा रहे हैं, अब तो चुप बैठेगी या फिर तुझे यहीं पे फेंक के जाऊँ मैं? अबे यार प्लीज़ दिया समझ ले मेरा सिचुएशन। ठीक है चल ऐसा बोल को उसे घस के पकड़ लेते हैं। और संजू भी वहाँ से बहुत स्पीड से चलने लगते हैं। लगभग ना उसे वहाँ से एयरपोर्ट आने के लिए 40 मिनट्स तो लग ही जाता है। वो वहाँ आने के बाद तुरंत बाद ही वो वहाँ से उतर को सीधा अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे अंदर जाने के लिए उसे छोड़ते नहीं। क्योंकि उसके पास ना ही पासपोर्ट था ना ही टिकट, कुछ भी नहीं लेके आई थी, ना वैसा ही आई थी। तभी वो अपना पहचान यूज़ करते हैं और उसे अंदर छोड़ देते हैं। संजू ने अंदर जाकर रिसेप्शन में पूछते हैं, क्या यहाँ से मुंबई जाने वाली फ़्लाइट? मैम वो तो अभी 15 मिनट पहले ही उड़ान भर चुका है। क्या? हाँ। अरे एक बार आप सही तो दिखे ना, है कि नहीं कर को? नहीं मैम सच में भी वो 15 मिनट्स पहले ही उड़ान भर चुका है। ये बात सुनने के बाद ना संजू अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। उस चीख चीख के तो रो नहीं रही थी, लेकिन अंदर से ना बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो वहाँ से बाहर आती है। तब तक ना दिया ने स्कूटी पार्क कर को वहाँ पे आ चुकी थी। दिया ने संजू की हालत देखो। अबे हुआ क्या तुझे? अब तक तो अंदर जाने तक सीधा ही थे, अब क्या हुआ संजू?
लेकिन संजू के आंखों में तो पूरी तरीके से आंसू भर चुके थे। तभी दिया पूछती है, संजू क्या हुआ, बोल तो सही संजू। संजू देख इधर, समीक्षा कहाँ है। ओ जा चुके यार मुझे छोड़ के। एक बार भी मेरी बात सुनी नहीं, एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि मुझे पे क्या बीतेगी कर को। वो बिना बोले ही चले गए यार। ऐसा बोल को वो ज़मीन पे बैठ को रोने लगती है। तभी दिया उसे हक करते हैं और वहाँ से उठा को स्कूट के पास लड़का को बैठाते और उसे पानी देने लगते हैं। अबे यार समाधान कर ले, तू इतना क्यों रो रही है। वैसे भी तो तेरे लिए बड़ी बात नहीं है ना, हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन कैसे, अगर वो वहाँ से कहीं और पे चले गई तो हमें बता भी नहीं चलेगा ना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा ना, तुझे पता है ना लोगों को कैसे ढूंढना है कर को, तो कहीं को चिंता कर रहे है। वैसे भी तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन भी तेरे पास है, हम ढूंढ लेंगे ना। तो अब रो नो को यार। संजू प्लीज़ खुद को कंट्रोल कर। तू तो ऐसा नहीं थी, अब ऐसा क्यों बन गई यार। कुछ नहीं, ऐसा बोल को उसे दिया ने समाधान करते हैं और वहाँ से वो दोनों फिर से घर के तरफ निकलने लगते हैं। इधर ना जैसे ही संजू अंजू के घर से निकल जाते हैं, अंजू ने सीधा समीक्षा के कमरे में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि समीक्षा ने एक कोने में बैठ कर रो रही थी। हाँ, ये बात सच है, समीक्षा कहीं पे चले नहीं गई थी, लेकिन उसे संजू से मिलना नहीं था। तभी अंजू कहते हैं, क्या है समीक्षा, तू खुद भी रो तू खुद भी उनसे मिल नहीं रहे और उनको भी तुझसे मिलने नहीं दे रहे और यहाँ पे बैठ को इतनी रो रहे हैं, क्या है ये सब। यार मैं क्या करूँ, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। तूने देखा ना आज वहाँ पे क्या हुआ, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो दोबारा वही गलती करे। अरे यार गलती क्या है, वो खुद ही आए थे ना तेरे पास, शायद तू एक बार बात कर सकती थी ना। क्या क्या बात करना, मैं उनसे ये पूछना है कि क्या आप मुझे मुझसे प्यार करते हो या फिर कुछ और। क्या मतलब, एक बार पूछ तो सकती थी ना। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो उनके घर वालों की बात ना माने, तो इसलिए मैं उनसे दूर हो गई हूँ। लेकिन इसमें ना तुझे भी दर्द होगी समीक्षा और उनको भी, तो उनकी हालत तो देख सकती थी ना एक बार, किस हद तक वो रो रहे थे, किस हद तक उनकी हालत ख़राब हुई थी। पर क्या करे, अब तो बहुत तो देर हो चुकी है। ये तू खुद को तो संभाल यार, ऐसा बोल को अंजू भी उसे संभालने लगते हैं। लेकिन समीक्षा ने चीख चीख के रो रही थी, अंजू ने शायद ज़्यादा ही संभाल रही थी। इधर संजू और दिया संजू के घर आते हैं और जैसे डोर बेल बजाते हैं, उनके संजू के मामा डोर खोलते हैं और वो संजू से पूछते हैं, तुम सीधे एंगेजमेंट से कहाँ चले गए थे। लेकिन संजू ना कुछ बोल ही नहीं रही थी। तभी दिया बोलती है, आंटी वो मेरा कुछ काम था इसीलिए मैंने लेके गई थी। हाँ पर ये क्यों कुछ नहीं बोल रही है। वो कुछ नहीं आंटी, वो थोड़ी सी थक गई है तो इसीलिए। ठीक है अंदर आओ, ऐसा बोल को उन दोनों को अंदर लेते हैं। लेकिन संजू ने है ना किसी से बिना बात करे ही वहाँ से सीधा अपने रूम में चले जाते हैं और रूम को अंदर से लॉक कर देते हैं। तभी दिया के पैसा को आहना पूछते हैं, दी क्या हुआ। वो दिया ने सब कुछ आहना को बताते हैं। आहना, अरे यार क्या मतलब, अब आगे आगे नहीं बता। संजू क्या करेगी वही देखना होगा। लेकिन दी वो तो पहले खुद को संभालना होगा ना। हाँ यार मुझे भी वही टेंशन लग रही है। मैंने कभी संजू को इतने रोते हुए या फिर इतने टूटते हुए नहीं देखा यार। वो इतना क्यों टूट गई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मुझे ढूंढ सकते हैं वो कहाँ पे है, ये सब भी बता कर ले सकते हैं, लेकिन संजू क्यों इतना परेशान हो रही मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है देखेंगे। तब तक वहाँ पे ना संजू के माम उन सब के लिए कॉफ़ी लेकर को देते हैं और वो संजू के बारे में पूछते हैं। आहना बोलते हैं, माम वो अपने रूम में है कुछ कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन उसे कॉफ़ी वो लोग बैठ को कॉफ़ी पीते हैं, वैसे ही टाइम आगे चलने लगता है। दिया बोलते हैं, यार मैं भी चलती हूँ चल कर। तभी आहना बोलते हैं, दिया आज आप यहीं पे रुक जाओ ना। नहीं यार
को थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके पास भी कोई नहीं है, तो मुझे जाना ही होगा ऐसा बोल को दिया भी वहाँ से सबको बाय बोल को चले जाते हैं। इधर ना डिनर के टाइम पे संजू की माँ महाना को बोलते हैं, संजू कहाँ पे है, डिनर करना नहीं क्या? मॉम वो अपने कमरे में है, आप मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे के आती हूँ। पर क्यों, वो तो हमेशा बाहर कोई डिनर करते हैं ना, कितना भी टेंशन क्यों ना हो। ऐसा बोल को वो जाको संजू के रूम नॉक करने लगते हैं। अंदर से संजू बोलते हैं, मॉम प्लीज़ मुझे आज भूख नहीं है, आप डिनर करके सो जाइए, मुझे बार बार मत बुलाइए। तभी हाँ बोलती है, मैंने बोला था ना आपको, आप मुझे दे दीजिए, मैं ही खिला दूँगी, ठीक है। ऐसा बोल को वो अपने का और संजू काले को संजू के रूम पे फिर से नॉक करने लगते हैं। क्या है आपका, मैंने आपको एक बार बोला है ना मॉम, क्यों सिर खा रहा है? तभी हाँ बोलते हैं, दी मैं हूँ, एक बार डोर तो खोल लीजिए प्लीज़।